Hello student, I am Sweta Parmar from St. Thomas School, Surat. Standard 12, Subject Hindi. Poem number 3, कान बहे बस बांसुरी के। कवि परिचय। जिसके कवि है रसखान। असली नाम सैयद इब्राहिम। जन्म सन 1548। जन्मस्थल दिल्ली। अवसान सन 1628। रसखान का असली नाम सैयद इब्राहिम था। उनका जन्म दिल्ली के एक संपन्न पठान परिवार में हुआ था। रसखान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। गोस्वामी विठलनाथ जी से दीक्षा ग्रहण कर ब्रज में रहकर कृष्ण भक्ति के पद इन्होंने लिखे। इस मुसलमान कवि की कृष्ण भक्ति अत्यंत सराहनीय है। इसकी कविता में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा और राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन किया है। उनकी भक्ति में प्रेम, श्रृंगार और सौंदर्य का अनोखा संगम है। रसखान ने कवित्व सवैये अपने आप में अद्वितीय है। रसखान ने ब्रज भाषा में काव्य रचना की। उनकी भाषा मधुर एवं सरस है। उनकी लिखित 2 पुस्तकें प्रसिद्ध है, सुजान रसखान व प्रेम वाटिका। यहाँ प्रस्तुत प्रथम कवित्व में सदैव कृष्ण के पास रहने वाली बांसुरी से गोपियां ईर्ष्या करती है। सौतिया डाह से पीड़ित गोपियां अब ब्रज में रहना नहीं चाहती, क्योंकि उनका स्थान अब बांसुरी ने ले लिया है। दूसरे कवित्व में कृष्ण का स्वांग रचाने वाली गोपियां सौतिया डाह के कारण उनकी बांसुरी को, जो कृष्ण के ओठों पर थी, और को अपने ओठों पर रखने से इनकार कर देती है। कवि ने दोनों कवित्वों में गोपियों की मन स्थिति का मार्मिक वर्णन किया है। तो विद्यार्थी मित्र, हमने 10th स्टैंडर्ड में भी सवैये जो पढ़े थे वो रसखान के ही लिखे थे। सवैये में भी आपने देखा था कि रसखान जो है वो मुस्लिम है, परंतु उन्होंने हमेशा कृष्ण भक्ति की रचना की है, बाल लीलाओं की। जब वो बड़े हुए तब तो ब्रज में जब थे वो गोपियों के साथ रहते थे, गोपियों से रास लीला करते थे। उन सबका उन्होंने सुंदर वर्णन किया है। तो यहाँ पर भी ये हमारे काव्य में भी कृष्ण की जो मुरली है वो हमेशा उनके पास रहती थी और हमेशा वो उनके साथ ही रखते थे। जब वो बजाते थे तो पूरे गोकुलवासियों को वो उनके मुंह में मोह लेते थे और गोपियां भी सब काम छोड़कर उनके पास आ जाती थी। जैसे कहते हैं कि भाई श्री कृष्ण प्रभु जो है वो हमेशा राधा के लिए ही बजाते थे, पर गोपियां भी उनके पीछे पागल थी। तो बांसुरी जब वो हमेशा उनके साथ रखते थे तो इसीलिए वो ईर्ष्या करती है और उन्हें सौतिया यानी कि सौतन मानते हैं बांसुरी को, और उसी से पीड़ित होकर वो कहते हैं कि आप उनको हमेशा साथ में रखते हैं, इसीलिए हम भी आपसे खफा है। इस तरह कवि ने यहाँ पे हमें काव्य का वर्णन बताया है। कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। निसी घोष रहे संग साथ लगी, यह सौतीन तापन क्यों सही। जिन मोही लियो मनमोहन को, रसखानी सदा हमको दहिए। मिली आओ सबे सखी, भागी चले अब तो ब्रज में बसूरी रहिए। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण प्रभु जो है वो अपनी बांसुरी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। तो जो गोपियां है वो अपनी सखी से आपस में मिलजुल के बातें करती है कि भाई ये जो बांसुरी है वो तो हमारी सौतन है, हमेशा वो श्री कृष्ण जो है उनको मुंह से लगाए रखते हैं।
जब बांसुरी मिल जाती है तो उनको कुछ भी नहीं भाता। बांसुरी ने उनका मन मोह लिया है, इसीलिए उन्हें मनमोहन उसे कहते हैं। तो क्या ये बांसुरी का अभी हमें क्या करना चाहिए, इस तरह वो आपस में बातें करते हैं। तो गोपियां कृष्ण की बांसुरी से ईर्ष्या करती है और वो कहती है कि उन्हें बांसुरी ने बस में किया है, अब कृष्ण हमें क्यों चाहेंगे, क्योंकि यह बांसुरी हमेशा उनके साथ लगी रहती है। यह रात दिन हमें घूस देती है कि उनको जलन होती है कि हमेशा 24 घंटे वो बांसुरी उनके साथ लगी रहती है। हम यह सौत्यादा क्यों सहे, इस बांसुरी ने श्री कृष्ण को मोहित कर दिया है, वह हमें सदा जलाती रहेगी। इसलिए आओ हम सब ब्रज छोड़कर भाग जाए, हमारा स्थान अब बांसुरी ने ले लिया है, तो अब तो ब्रज में या तो हम रहेंगे या बांसुरी। पर श्री कृष्ण को तो बांसुरी ज्यादा पसंद है, तो बांसुरी ही रहेगी। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गहे पही रोगी, ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन, गोधन वारण संग फिरोगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी, या मुरली मुरली धर की अधरा न धरी अधरा न धरोगी। तो यहाँ पे गोपिया जो है वो श्री कृष्ण के बारे में कहते हुए कहती है कि श्री कृष्ण का स्वांग रचाने वाली गोपिया अपने सिर पर मोर पंख का मुकुट भी पहनेगी, जैसे श्री कृष्ण प्रभु पहनते थे। वे अपने गले में घुंघची की लाल दानों वाली माला भी पहनेंगी, जो श्री कृष्ण प्रभु घुंघची यानी कि एक प्रकार का वो फूल है, उसके जैसे मोती जैसे वो दाने हैं, उसकी माला वो पहनेगी। अपने कंधों पर पीताम्बर ओढ़ेगी, जैसे श्री कृष्ण प्रभु पीड़ा पीताम्बर जो पहनते थे वैसे ही वो पीड़े पीताम्बर जैसे कि वो कंधे पर अपने रखकर घूमेगी। छोटी सी लाठी लेकर ग्वालों के साथ वन में जाकर गायों को चराने का अभिनय भी करेगी। श्री कृष्ण को जो कुछ पसंद है वो सब कुछ करेगी, पर वो फिर बाद में कहती है कि जो उनको पसंद है वो सब करेंगे, परंतु जो बांसुरी है उनको हम होठों से नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो हमेशा हमारी सौत बनकर श्री कृष्ण प्रभु के पास रहती है। और जो गोपियां है वो श्री कृष्ण प्रभु की बांसुरी से जलते हैं और उन्हें सौतन कहते हैं। इसीलिए वो कहती है कि खाली हम एक काम नहीं करेंगे कि हम बांसुरी को वे अपने होठों पर कभी भी नहीं रखेंगे, क्योंकि वे उसे अपनी सौतन मानते हैं। इस तरह गोपियां आपस में बात करती है और बांसुरी से घृणा करती हुई उन्हें अपने सौतन बताती है। कठिन शब्द चाहिए यानी चाहेगा, निशी यानी रात, स्वांग यानी नकल, अधरान यानी होठों पर, घोष यानी दिन, दही है यानी जलाएगी, अधर यानी ओठ, धरोगी यानी रखूंगी, गोबन यानी गाये, मोर पखा यानी मोर पंख, सौतीन यानी पति की दूसरी पत्नी, गुंज यानी गुंजा, आपन यानी दुख संताप, भवतो यानी रुचिकर पसंद, लकुटी यानी लाठी, ग्वारण संग यानी ग्वाल बालों के साथ, फिरोगी यानी घूमूंगी। विद्यार्थी मित्र, यहाँ से अपना स्व अध्ययन कार्य शुरू होता है। दिए गए विकल्प में से चुनकर लिखिए।
प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। प्रश्नों के उत्तर दो दो वाक्य में लिखिए। प्रश्नों के उत्तर 4-5 पंक्तियों में लिखिए।